हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो लेकर आया हूँ। लैंड फॉर्म फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर, हिमानी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। अब हिमानी क्या होता है? तो हिमानी होता है ग्लेशियर, यानी कि एक बर्फ़ का टुकड़ा काफ़ी बड़ा। इससे बनने वाली आकृतियाँ हैं, जैसे पहले नंबर पर आइस ब्रिज, हिमशैल्फ। दूसरे नंबर पर एवलांच। तीसरे नंबर पर यू शेप वैली। और चौथे नंबर पर है हैंगिंग वैली। हॉर्न, शार्क और टॉर्न और फ्यॉर्ड ईटीसी। ये स्थलाकृतियाँ बनती हैं हिम से। दोस्तों, आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो पढ़ते हैं। पहला स्टार्ट है आइस ब्रिज, यानी कि हिमशैल्फ। जब बर्फ का बड़ा टुकड़ा जब बर्फ का बड़ा टुकड़ा या विशाल टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता है तो उसे आइस ब्रिज कहा जाता है। एवलांच क्या होता है? तो बड़े पैमाने पर बर्फ के टुकड़े या ग्लेशियर के टुकड़े टूट कर नीचे गिर जाते हैं तो उसे एवलांच कहा जाता है। जैसे हिमालय में आने वाले एवलांच और चमोली की घटना, ये ऐसे देखने मिलती है एवलांच की। ग्लेशियर लीक आउटब्रस्ट फ्लड, यानी कि जब वो ग्लेशियर टूट जाता है तो उसके बाद में जो नीचे का इलाका होता है, कहाँ तो बाढ़ आ जाती है। जैसे 2013 में केदारनाथ यानी कि उत्तराखंड में आई थी, उस 7 फरवरी 2021 में चमोली यानी कि उत्तराखंड में आई थी। तीसरे नंबर पर है सार्क। जब ग्लेशियर के द्वारा ऊंची नीची भूमि के इरोजन के द्वारा समतल कर दिया जाता है तो उसे कुर्सीनुमा लैंडफॉर्म बनता है, जैसे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। चौथे नंबर पर है हॉर्न। जब हिमानी द्वारा किसी पर्वत के चारों तरफ सार्क बना दिया जाता है तो बीच में पीक जैसी स्थलाकृति जो बनती है उसे हॉर्न कहा जाता है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड का मैटर हॉर्न। अब पढ़ते हैं टॉर्न क्या होता है। हिमानी द्वारा बनाई गई झील को टॉर्न कहते हैं, जैसे भारत की करेवा झील। कितनी गहराई है? तो 1500 से लेकर 1650 मीटर की गहराई है। ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो पीर पंजाल के किनारों पर स्थित है ये। अब भारत के नक्शे में देख लेते हैं। देखो, 3 श्रेणी होती हैं भारत के उत्तर में। सबसे पहले नंबर पर आता है करेवा। देखो, कोई लेक है, जैसे पीर पंजाल श्रेणी है, उसके बीच घाटी में उसके चारों ओर जो क्या होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र से होते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है, उसको करेवा लेक कहते हैं। यहाँ पर केसर उत्पादन होता है बहुत अधिक मात्रा में। अगली श्रेणी धौलाधर श्रेणी है, यहाँ देखने को मिलेगा। कुमायूं श्रेणी है, यहाँ देखने को मिलेगा। और महाभारत की श्रेणी है, यहाँ देखने को मिलेगा। अब तीनों ही जो श्रेणी आती हैं, पीर पंजाल की, धौलाधर श्रेणी और महाभारत श्रेणी, ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। छठे नंबर की बात कर लेते हैं टिल प्लान, यानी कि टिल का मैदान। ग्लेशियर के द्वारा बनाए गए मैदान को टिल का मैदान कहा जाता है, जैसे पेरी का मैदान, भारत में गुलमर्ग का मैदान और सोनमर्ग का मैदान। ये कैसे हैं? सब टिल का मैदान है ये। 7वें नंबर पर आता है मोरेन। इसको कहा जाता है हिमोड़। ग्लेशियर के तली में जो चट्टानी टुकड़े पाए जाते हैं उसको मोरोन कहा जाता है। फ्योर्ड तट क्या होता है? तो हिमानी के इरोजन की क्रिया से बने तट को फ्योर्ड कोस्ट कहा जाता है, जैसे स्वीडन का तट, फिनलैंड का तट और नॉर्वे का तट। ये कैसे तट हैं? तो फ्योर्ड तट हैं ये। 9वें नंबर की बात कर लेते हैं यू शेप वैली। गॉर्ज कहा जाता है इनको, और लिटरल इरोजन के कारण इनका निर्माण होता है। हिमानी के द्वारा लंबत कटाव से बनी लैंडफॉर्म को यू शेप वैली कहा जाता है।
आई शेप वैली कैनियन है, और जबकि यू शेप वैली और हैंगिंग वैली कैसी हैं, तो ये ग्लेशियर द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ हैं। 10वें नंबर की बात कर लेते हैं, हैंगिंग वैली क्या होती है। हैंगिंग का मतलब होता है लटकती वैली, लटकती घाटी। ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई यू शेप वैली से जो हिमानी आकार मिलती है, उसके द्वारा बनाई गई वैली हैंगिंग वैली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।